रेडी स्टूडेंट? चलो अब हम शुरू करेंगे न्यू टॉपिक। चलो यहाँ पर here a and d are given, so find the fourth term of AP। यहाँ पर फोर्थ टर्म ढूंढनी है AP की। a और d दिया गया हुआ है, a और d दिया गया हुआ है, so a is equal to -2 and d is equal to 0। AP की टोटल फोर टर्म ढूंढनी है, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास है a is equal to a1 is equal to -2, a2 है a plus d is equal to -2 plus 0, यानी कि क्या रहेगा फर्स्ट टर्म तो हमें दी गई है a is equal to a, जो मैंने पहले ही समझाया था। रेडी? तो यानी a तो हो गई। अब हमें ढूंढनी है हमारी सेकंड टर्म यानी a2 यानी a plus b अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला a2 is equal to a plus b। a तो हमारे पास है -2 प्लस एज इट इज d की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दी 0, -2 प्लस 0 यानी -2। ये हो गई हमारी सेकंड टर्म। अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला a3 is equal to a plus 2d, a3 is equal to a plus 2d, -2 as it is plus 2 as it is, d की जगह वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी 0, d की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी 0, -2 plus 0 यानी ये रहेगा -2, क्योंकि ये देख लो यहाँ पर देख ले रहा हूँ -2 0 मल्टीप्लाई 2 0 का किससे के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर ऑलवेज बी 0 यानी -2। आगे अच्छी तरीके से बात समझ में, चलो a4 अब हो गया a4 यानी a plus 3d, a4 यानी a plus 3d, तो a plus 3d हो गया तो -2। चलो फॉर्मूला है plus 3d, तो -2 as it is plus as it is 3 as it is, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0 तो -2 अगर a ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 0 यानी 0 और इज इक्वल टू AP। सो our AP is -2 क्योंकि फर्स्ट टर्म -2, सेकंड टर्म also -2, थर्ड टर्म also -2 and fourth term also -2। Here common difference are all other terms are same, that reason is equal to our AP, that is equal to AP। If our difference of this term are different, our difference is just term or different, then is equal to this, otherwise it is not equal to AP। आई बात समझ में अच्छी तरीके से आई गई बात समझ में अच्छी तरीके से। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर a की जगह वैल्यू है 4 और d की जगह है -3, ये भी टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ है, देख लेना अच्छी तरीके से। अगर a की वैल्यू दी गई है 4 और d की वैल्यू दी गई है -3, तो फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ AP। तो कैसे मैं फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे a1 is equal to a की जगह क्या है 4, तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म 4। चलो सेकंड टर्म a2 यानी कि a plus d, a2 यानी कि a plus d यानी कि a4 प्लस एज इट इज d की वैल्यू क्या है -3। रेडी? चलो अब ब्रैकेट 4 एज इट इज, अगर ये ब्रैकेट ओपन करो तो ये प्लस माइनस के साथ आ जाएगा -3, 4 में से 3 जाएगा तो 1। आगे बात समझ में। चलो अब हम ढूंढेंगे हमारा a3 यानी a plus 2d, a क्या है हमारे पास 4, रेडी? प्लस एज इट इज d की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, -3, और एज इट इज 2 3 जा 6 पर माइनस है, इसलिए -6, 4 में से -6 जाएगा तो जो यहाँ पर दोनों टर्म 3 2 जा 6 बनता है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे इसलिए मल्टीप्लाई करना है। अगर इफ एनी टर्म आर प्रेजेंट इन द मल्टीप्लाई, जो ये दो टर्म है दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी कि रिलेशन किसका मल्टीप्लाई का -3, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई के रूल्स में होता है 2 × 3 यानी -6। मल्टीप्लाई करते हो तब बड़ा डिजिट या छोटा डिजिट को देखने की जरूरत नहीं है। 2 3 जा 6 यानी -6 ये -6। आगे बात समझ में, यानी 4 एज इट इज -6 और -6 यानी डिफरेंट टर्म है ना, डिफरेंट साइन होता, अगर सेम साइन रहा तो एडिशन होता है, अगर डिफरेंट साइन रहा तो सब्ट्रैक्शन होता है, ये सब्ट्रैक्शन बनता है ना। 4 - 6 डिफरेंट साइन है, 6 की माइनस है 4 की प्लस है, यानी डिफरेंट साइन है।
यानी सब्सट्रैक्शन बनेगा। 6 में से 4 चला जाएगा तो 2, बड़े डिजिट की साइन, बिग डिजिट साइन इज इक्वल टू -2। चलो अब हम क्या ढूंढना पड़ेगा, a को अकॉर्डिंग टू रूल्स a प्लस 3d। a क्या है 4 प्लस 3, d की जगह क्या है -3, d की जगह क्या है -3। क्या किया मालूम है ना, a की वैल्यू 4 थी, सब्स्टिट्यूट करी, प्लस एज इट इज 3 एज इट इज, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो -3 है तो -3। चलो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रूल्स में, और एज इट इज प्लस एज इट इज, देख लो प्लस एज इट इज, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, पर कैसा 9 माइनस, कैसा 9 माइनस, रेडी। ये -9 इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ये -9 क्या है, -4 क्या है, पॉजिटिव, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन बनता है। बड़े डिजिट में स्मॉल डिजिट कट कर दो, 9 में से 4 जाएगा तो 5, बिग डिजिट की साइन क्या है माइनस, यानी ये माइनस। आगे बात समझ में, और AP is 1 -2 -5, sorry, first 4 1 -2 -5 ये रहा हमारा नेक्स्ट सम जो थर्ड वाला था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। एक और एग्जांपल समझाता हूँ, इसलिए आपको कोई अगर क्वेरी हो, डाउट हो तो वो सॉल्व हो जाए। रेडी, चलो अगर हमें दिया गया है a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2। रेडी, देखते हम लोग कैसे करवाता हूँ, ये देख लेना है अच्छी तरीके से। फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो एज इट इज मिल जाएगी इजी। अब सेकंड टर्म इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a प्लस d। a है हमारे पास -1 प्लस एज इट इज 1/2, यानी क्या होगा, यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ न्यूमरेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर है, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम क्या निकलेगा 2, ये 2 जो एलसीएम निकला इसको दो, 2 1 जा 2 यानी माइनस, इसलिए -2, इसको 2 देने जाओगे आप, ये टर्म को 2 दोगे तो 2 और ये 2 कट हो जाएगा, तो यानी 1 एज इट इज बचेगा। -2 + 1, ऊपर देखो -2 + 1 यानी क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइन है ना दोनों की, इसकी प्लस इसकी माइनस, यानी 2 में से 1 जाएगा, डिफरेंट साइन हो यानी कि सब्ट्रैक्शन बनता है, 2 में से 1 जाएगा तो 1, बिग डिजिट की साइन माइनस, इसमें माइनस डिवाइड में 2 एज इट इज। आई बात समझ में, तो a2 मिल गया -1/2। अब ढूंढना है a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a3 क्या है हमारे पास -1 प्लस 2 और d क्या है हमारे पास 1/2। आगे बात समझ में देखो, ये 2 डिवाइड में है, ये 2 मल्टीप्लाई में, ये 2 नीचे है, ये 2 ऊपर है, यानी कि ये 2 कैंसल, ओनली फॉर क्या बचेगा 1 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये -1 है, प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगा ना, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन यानी सब्ट्रैक्शन होता है, डिफरेंट साइन यानी सब्ट्रैक्शन होता है, अगर 1 में से 1 जाएगा तो आंसर 0। चलो a को ढूंढना है, a को a प्लस 3d -1 प्लस 3, d की वैल्यू क्या है 1/2, d की वैल्यू क्या है 1/2। आई बात समझ में, चलो -1, ये जो यहाँ ऊपर नीचे कट नहीं हो रहा है क्योंकि डिफरेंट है, इसलिए ये किसके रूल्स में है दोनों, ये दोनों टर्म किसके रूल्स में मल्टीप्लाई में, यानी 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो इसका क्या निकलेगा एलसीएम, इसका एलसीएम कितना निकलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा डिनोमिनेटर में, 2 1 जा 2, इसका एलसीएम निकलेगा 2, क्या निकलेगा 2 इससे भी देना पड़ेगा, 2 इससे दोगे तो -2 1 जा 2 यानी -2 इससे देने जाओगे तो ये ऊपर नीचे 2 है और ये यहाँ पर 2 दो तो ये 2 कैसा हो जाएगा कैंसिल, यानी ओनली 4 क्या बचेगा 3। आई बात समझ में, चलो इसका -2 + 3 इसका सब्ट्रैक्शन बनता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्यों डिफरेंट साइन है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों की साइन ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइन क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन, क्या बनता है सब्ट्रैक्शन, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1, बिग डिजिट पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। रेडी, यानी एक को हमें क्या मिला 1/2,
रेडी? जो देखो यहाँ पर a1 -1, a2 -1/2, a3 0 और f4 इज इक्वल टू 1/2 और AP इज क्या मिला हमें? AP क्या मिला देखो हमें अच्छी तरीके से -1 -1/2 0 और 1/2 ये हो गया हमारा AP। ये हो गया हमारा AP। आई बात समझ में कैसे हम ढूंढ लें, कैसे हम ढूंढ सकते हैं पहली 4 टर्म को। अभी मैं एक और लास्ट वन सिखा रहा हूँ, इसलिए बात को आपको इजी से समझ में आ जाएगा। रेडी? इसके बाद दिक्कत वाली है नहीं, फिर भी हम सीख लेंगे। रेडी? अच्छी तरीके से। अब लास्ट एग्जांपल करवा रहा हूँ, इसके बाद अब नहीं करवाऊंगा। रेडी? इसके बाद आपको करना पड़ेगा। इफ a इज इक्वल टू -1.25 and d is equal to -0.50 -0.25. Ready? If a is equal to -1.25 and d is equal to -0.25, so find the our four term. Here first term is equal to a1, otherwise is equal to a is equal to 1 -1.25 वो प्रेजेंट है हमारे हिसाब से। सेकंड टर्म यानी कि a2 अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला a प्लस b। a क्या है हमारे पास? -1.25 प्लस एज इट इज। और b क्या है हमारे पास? -0.25। चलो आगे बात समझ में आगे अच्छी तरीके से बात समझ में। पहले ये देख लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। सबसे मेन बात तो है सब्स्टिट्यूट करनी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने आता हो तो इसमें कुछ दिक्कत आएगी नहीं। रेडी? चलो -1.25 -0.25 देखो यहाँ पर -1.25 ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो माइनस से लग जाएगी -0.25। अब बोथ टर्म विल बी इक्वल। देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव साइन यानी क्या करना पड़ेगा? इफ टू साइंस आर सेम देन ऑलवेज डू एडिशन। अगर दोनों साइन सेम रही तो हमें एडिशन ही करना है। रेडी? 1.25 0.25 तो आंसर आएगा 1.50 और बड़े डिजिट की साइन नेगेटिव से -1.50। आई बात समझ में? अब हम ढूंढेंगे हमारी थर्ड टर्म यानी a3 फॉर्मूला a प्लस 2d। a की वैल्यू क्या है? -1.25 प्लस एज इट इज d की वैल्यू -0.25। देख लो पहले तो ये किसके रूल्स में है? मल्टीप्लिकेशन के। यहाँ 2 और -0.20 के बीच में एक भी साइन नहीं है, इसलिए वो मल्टीप्लाई के रूल्स में -1.25 इन दोनों का पहले तो मल्टीप्लाई होगा। 0.25 मल्टीप्लाई 2 यानी हो गया आंसर -0.50। आंसर हो गया -0.50। आई बात समझ में? आंसर हो गया -0.50। ये -0.50 अगर ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, अगर ब्रैकेट ओपन हो जाए ये साइन इसको ऐड होगी यानी -1.25 और -0.50। रेडी? इन दोनों का नाम क्या करना पड़ेगा? दोनों की साइन माइनस माइनस यानी इसका एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। -1.25 -0.50 यानी -1.75 की साइन माइनस है, इसलिए माइनस ऐड करना जरूरी है। रेडी? चलो हम जोड़ेंगे हमारे 4 a प्लस 3d। a क्या है हमारे पास? a क्या है? -1.25 प्लस एज इट इज d की वैल्यू क्या है? -0.25। आई बात समझ में? d की वैल्यू क्या है? -0.25 -1.25 3 × 25 यानी बनता है -0.75। 25 3 75 -0.75। अब दोनों की साइन -1.25 अगर ये ओपन हो जाएगा तो -0.75। इन दोनों का एडिशन करो, अगर इन दोनों का एडिशन करो तो आंसर आएगा -2.00 यानी -2 आएगा आंसर। यानी दोनों की साइन सेम है यानी एडिशन करना है
1.25 और 0.75 का दोनों का एडिशन करो यानी कि -2.00 बनता है, यानी बीजी साइड माइनस इसलिए माइनस कर दिया। सो और एपी क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट टर्म है वो -1.25, सेकेंड टर्म है वो हमारा -1.50, थर्ड टर्म है हमारा -1.75 और फोर्थ टर्म हमारा 2.00। तो ये रहेगी हमारी फोर टर्म हमने ढूंढ ली, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ हमें मिल गई ना। इस तरीके से हम इजीली अब सोल्व कर सकते हैं। आप अच्छी तरीके से देख लो, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके एक और बार देख सकते हो, अदरवाइज नहीं समझ में आया फिर भी आप मुझे पूछ सकते हो। रेडी? अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं उसमें भी आपको आंसर दूंगा। रेडी? चलो।